श्रीमय संकल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। सहज और श्वासों का एहसास करें। सहज होकर बैठें और जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उस श्वास का एहसास करें। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज। प्रत्येक श्वास के साथ शांत होते जाएं। आपका शरीर, आपके विचार शांत होते जाएं। शांत होते जाएं। शांत होते जाएं। उन श्वासों के साथ अपने हृदय चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। हृदय चक्र, हार्ट चक्र, यहाँ अपनी शक्ति को ले जाएं, चेतना शक्ति को ले जाएं। और इन श्वासों के साथ हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। इन श्वासों के साथ हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट सुनने की कोशिश करनी है। और यम का उच्चारण, यम का स्ट्रोक हृदय चक्र पर यम 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 यम, इस प्रकार यम यम का स्ट्रोक हृदय चक्र पर और इस यम के स्ट्रोक से जो परिवर्तन, जो बदलाव आपके शरीर में आ रहे हैं उसका एहसास करें। लगातार यम 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 का स्ट्रोक हृदय चक्र पर हृदय चक्र
वायु तत्व का स्थान वायु जो हमारे विचारों को, हमारे भावों को प्रभावित करती है। ये विचार, ये भाव वायु तत्व के द्वारा ही हमारे अंदर तक, हमारी चेतना के स्तर तक पहुंच पाते हैं। और यहाँ शिव का वास बताया है। शिव की शक्ति यम के उच्चारण से जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास और हरे रंग का एहसास हृदय चक्र का ग्रीन प्रकाश की जागृति और ग्रीन प्रकाश औषधीय प्रकाश है। शरीर की प्रत्येक बीमारी में इस ग्रीन ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। शरीर के प्रत्येक रोग में, प्रत्येक बीमारी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो, शरीर में हार्ट चक्र की ऊर्जा लाभ पहुंचाती है। ग्रीन कलर का प्रकाश लगातार यम के उच्चारण से बढ़ता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक सेल्स में ये हरे रंग का प्रकाश आ रहा है। हरा रंग, ग्रीन कलर। और जब साधक हृदय चक्र पर पहुंचता है तो उसको अनंत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो किसी कार्य के लिए साधना करते हैं उनको सकामी सिद्धियां, भौतिक सिद्धियां और निष्कामी के लिए योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भौतिक सिद्धियां जैसे किसी की बातों को जान लेना, किसी का कोई कार्य कर देना, कोई चमत्कार दिखाना, ये सभी भौतिक सिद्धियां हैं जो जीवन की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन मोक्ष के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए निष्काम साधना प्रबल है। ऐसी साधना जो सीधे परम तत्व से मिलाती है, आत्म साक्षात्कार कराती है। और इस चक्र का संबंध भौतिक स्तर पर हृदय से है। इसलिए हृदय संबंधी सभी बीमारियां, हाई बीपी, लो बीपी, रक्त परिसंचरण संबंधी कोई रोग,
या शरीर की शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त व त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। अध्यात्म की यात्रा में ज्यादातर साधक हृदय चक्र तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि वह किसी न किसी सिद्धि को या किसी न किसी कार्य को साधने के लिए साधना शुरू करते हैं, और यहाँ तक आते आते उसके सभी कार्य सध जाते हैं। इससे आगे जाने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ती। अनंत चमत्कारों में वह उलझ कर रह जाता है। हृदय चक्र की ऊर्जा ग्रीन प्रकाश लगातार बढ़ता जा रहा है। ये ग्रीन प्रकाश आपकी मानसिक और आत्मिक समस्याओं को भी हल करता है, क्योंकि यह भावों का केंद्र है, आनंद का केंद्र है। यह आपके अंदर से आनंद की जागृति करता है, आनंद के भावों को पैदा करता है। जिससे यहाँ प्रेम, करुणा, दया, पवित्र सोच, परोपकार, सहनशीलता जैसे भाव प्रकट हो जाते हैं। जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अनेक बदलाव, भावनात्मक स्तर के बदलाव हृदय चक्र पर आकर होने लगते हैं। हृदय चक्र पर पहुंचने पर ही प्रेम की जागृति होती है। सच्चा प्रेम हृदय चक्र को जागृत कर देता है, और वहीं विकृत प्रेम हृदय की बीमारियां भी पैदा कर देता है। अगर हृदय को सकारात्मक ऊर्जा में जागृत किया जाए तो सारी प्रकृति से प्रेम होने लगता है, सारा ब्रह्मांड एक नजर आने लगता है, और सभी के लिए दया करुणा का भाव पैदा हो जाता है। विकृत प्रेम आनंद को देने वाला है। विकृत प्रेम कई बार विनाशकारी हो जाता है। यहाँ दोनों प्रकार की ऊर्जाएं जागृत होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा भी जागृत होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी जागृत होती है। तो सकारात्मकता का प्रेम आपको आनंद की ओर ले जाता है, और नकारात्मकता का प्रेम आपको विकृति की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है।
और अनेक रोगों को भी पैदा कर देता है। जो प्रेम नहीं होता केवल मोह होता है, और मोह को हम प्रेम समझ बैठते हैं। प्रेम अगर है तो केवल आनंद होना चाहिए। जैसे मीरा का प्रेम राधा का प्रेम एक सकारात्मक प्रेम की भावना। ऐसी सकारात्मक भावना जिससे स्वयं को भी आनंद मिलता है और दूसरे को भी आनंद मिलता हो। न स्वयं को कष्ट होता हो न दूसरे को कष्ट होता हो। वही नकारात्मक प्रेम, मोह वाला प्रेम, विकृत प्रेम विनाशकारी पन्नी स्थितियां कर देता है। बहुत सारे प्रेमियों को आपने आत्महत्या करते देखा होगा। वो प्रेम नहीं होता, विकृति है। नकारात्मकता में बढ़ा हुआ हृदय चक्र की ऊर्जा का प्रवाह है, जो मोह के कारण बढ़ जाती है। मोह में ही हम एक दूसरे से मिलने की चाह रखते हैं। मोह और प्रेम दोनों अलग हैं, लेकिन हम मोह को भी प्रेम का नाम दे देते हैं। और वही मोह हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो हृदय चक्र पर ग्रीन कलर की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जो समस्त रोगों को खत्म करती है, वही गुलाबी कलर की ऊर्जा प्रेम के भाव को जागृत करती है। वह हृदय चक्र पर गुलाबी कलर की ऊर्जा को बढ़ाया जाए तो आपके अंदर सकारात्मक प्रेम जागृत होता है। एक ऐसा प्रेम जो अनकंडीशनल प्रेम है। वो किसी एक से नहीं, सारे संसार से, सारे ब्रह्मांड से होता है। एक एक जीव, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से एक सा प्रेम। प्रकृति के द्वारा दी हुई एक भी वस्तु को कोई कष्ट ना पहुंचे या उसका कोई नुकसान ना हो, ऐसा ख्याल रखना गुलाबी ऊर्जा का प्रेम, सकारात्मक प्रेम कहलाता है। किसी जीव को कष्ट में न देखना या उसके लिए देखते ही करुणा का भाव आ जाना, दया का भाव आ जाना, ये सकारात्मक प्रेम की निशानी है। हृदय चक्र की सकारात्मक ऊर्जा आपको आनंद पैदा करती है।
और उसी से फिर कुछ ऐसे हार्मोन्स निर्मित होते हैं जो आपकी मानसिक और आत्मिक समस्याओं को हल कर देते हैं। मानसिक तनाव, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनियाँ जैसी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आत्मिक क्रोध, घृणा, लालच, नफरत, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह आत्मिक और मानसिक दोनों प्रकार के बीमारियों को खत्म कर सकती है। तो लगातार हृदय चक्र पर ध्यान करते हुए इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें। और ग्रीन ऊर्जा के बाद पिंक कलर की ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें। ग्रीन प्रकाश जहाँ भौतिकता की ऊर्जा को, भौतिक शरीर को ठीक करता है, वहीं पिंक कलर आपकी मानसिक समस्याएं और मानसिक भावों को ठीक करता है। तो मानसिक ऊर्जा को बढ़ने दें। पिंक कलर की ऊर्जा, गुलाबी रंग की ऊर्जा और उस ऊर्जा के बढ़ने से अपने भावों के अंदर आते हुए परिवर्तनों का एहसास करें। आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, भावों के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनका एहसास करें। धीरे धीरे जब ये ऊर्जा बढ़ती जाती है तो आपके अंदर असाधारण प्रतिभाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और श्रेष्ठ मार्ग में चोटी की सफलता मिलती है। आप जिस भी कार्य में आगे बढ़ते हैं उसमें सफल होते चले जाते हैं। मानसिक क्षमताएं भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। सोचने के ढंग बदल जाते हैं। मस्तिष्क में तेज पैदा हो जाता है। इस चक्र की जागृति पर ही मनुष्य मनुष्य कहलाने लायक होता है। ये मनुष्य योनि जो सबके कल्याण के लिए मिली है, अगर हृदय चक्र में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह किया तो मनुष्य मानव कहलाता है। मनुष्य जो मनन कर सके, चिंतन कर सके और ऐसा चिंतन जिसमें सबके भले की, कल्याण की कामना हो, ऐसा प्रेम जो सारे संसार में आनंद फैला दे, किसी एक व्यक्ति से विशेष से प्रेम केवल मोह होता है और कुछ नहीं।
वही सारे संसार से जब प्रेम करते हैं तो वही प्रेम अनंत आनंद को बढ़ाता चला जाता है। सही संत महात्माओं का भी हृदय चक्र जागृत होता है। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है कौन जाता है, सबके लिए वो समान व्यवहार करते हैं। हृदय चक्र की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जानना है तो आप पूरे दिन के व्यवहार पर ध्यान दीजिए। जो व्यवहार आप एक के साथ करते हैं, क्या वही व्यवहार आप सबके साथ कर रहे हैं? या फिर जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी समस्त गलतियों को आप माफ कर देते हैं, उसकी गलतियां नजर ही नहीं आती। और जिससे आप नफरत करते हैं उसकी एक छोटी सी गलती भी आपको विचलित कर देती है। तो अगर किसी की गलतियों से आप विचलित हो रहे हैं, किसी की बातों से आप परेशान हो रहे हैं, तो फिर सकारात्मक प्रेम अभी जागृत नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति आपको विचलित कर दे अपने बातों से, अपने भावों से, तो अभी और साधना की जरूरत है, और गहरी साधना। जहाँ दूसरे के भावों का प्रभाव ना पड़े। आपके भाव हमेशा आनंदमय होते चले जाएं, शांति में होते चले जाएं। लगातार शांति बढ़ती जाए, आनंद बढ़ता जाए। तो इस शांति और आनंद के साथ महसूस करें कि गुलाबी रंग की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ गुलाबी कलर, पिंक कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और पिंक कलर की ऊर्जा में स्थिरता के साथ खोते चले जाएं। लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं और इस ऊर्जा की गहराई में डूबते चले जाएं। एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद और अनंत प्रेम की वर्षा। सर्वत्र गुलाबी कलर, पिंक कलर, और इस कलर से आपके समाज सकारात्मक भाव जागृत होते हुए सर्वत्र का कल्याण की भावना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले। ऐसी ऊर्जा का प्रभाव गहरी शांति, गहरा आनंद और इस आनंद में, इस प्रेम में जन्मों की तृप्ति हृदय चक्र की ऊर्जा से पूर्णता की ओर मनुष्य चला जाता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। ज्यादातर साधक नाभि चक्र की जागृति पर ठहर जाते हैं। अगर कोई साधना शुरू करे और 1000 लोगों ने साधना शुरू की तो उन 1000 में से 500 व्यक्ति नाभि चक्र पर रुक जाते हैं और 500 में से 400 व्यक्ति हृदय चक्र पर रुक जाते हैं। 100 व्यक्ति ही फिर इससे आगे बढ़ पाते हैं। यानी कि 100 व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति हृदय चक्र से आगे जा पाता है। हृदय चक्र से आगे तभी जाया जा सकता है जब आप पूर्ण निष्कामी भाव से कार्य करते हैं। भौतिकता का त्याग और सिर्फ आनंद, प्रेम और शांति की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है, तभी आगे जाया जा सकता है। तो इस ऊर्जा का लगातार एहसास करते हुए जो गहरी शांति है, गहरा आनंद है, उसका अनुभव करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे लंबे सांस भरें। श्वासों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें। श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास।
हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।